आई एम डॉक्टर शारदा जैन। आज मैं सब क्लिनिक के लोगों को बताना चाहती हूँ कि आप अपनी डाइट में प्रोटीन को कैसे बढ़ाएं। सभी लोग कहते हैं, WHO कहता है, ICMR कहती है कि हमको अपने खाने में 25% प्रोटीन लेना चाहिए। हम लोगों सभी के दिमाग में घुसा हुआ है कि प्रोटीन हमें दूध से आती है, हमें दालों से आती है, ठीक है, हमें नट्स से आती है और हमें बीजों से आती है। सब वेजिटेरियन जानते हैं, सब वेजिटेरियन जानते हैं कि इनसे आती है। मैं अब एक एक करके सारी बातें कहूँ। पहले दूध पे आती है। बहुत सारी बीमारियां, मैं कहूँगी 50% बीमारियां दूध से उत्पन्न होती हैं। तो अब हाई टाइम आ गया है कि जब तक बच्चे के दांत नहीं आ जाएं, तब तक तो माँ का दूध पिए, बहुत अच्छा। पर जैसे बच्चे के दांत आ गए, दूध की कोई वैल्यू नहीं, ये नुकसान करता है। जो आज की तारीख में डायबिटीज है, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज है और सारे इंसुलिन रेजिस्टेंस जितनी भी बीमारियां हैं, सब दूध से आ रही। तो एक तो दूध छोड़ना पड़ेगा। दूसरी चीज, हमें चाय की आदत है, ग्रीन टी पीजिए, हर्बल टी पीजिए, तुलसी की टी पीजिए, सिनेमन चाय पीजिए। इसकी धीरे धीरे आदत डालनी पड़ी। जिंदा रहना तो इसकी आदत डालनी पड़ी, ठीक है। दूसरी चीज, दालें। दालें बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे बढ़िया मूंग की दाल। बीमार को दे दो, बूढ़े के दे दो, यंग बच्चों को दे दो, सबको दे दो, पच जाती फट से। जरा से भिगो ले तो और भी बढ़िया, अंकुरित करके पका लो तो और भी बढ़िया। मूंग की दाल सबसे बढ़िया। और उसके बाद अरहर है, राजमा है, लोबिया है, आपके ब्लैक सेम है। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है सोया। सौ ग्राम सोया में आप जानना चाहोगे कितनी प्रोटीन है? 52 ग्राम। सुन लीजिए, 52 ग्राम प्रोटीन है। इसका मतलब इतना आपने रात को भिगो दीजिए, सुबह आपको 3 सीटी लगा लीजिए। उस सीटी जब लगा रहे हो तो एक हरी सी मिर्च डाल दीजिए, नमक शमक कुछ मत डालिए, और डालना तो बिल्कुल पिंच नमक डालना है, और जरा सा नींबू डालना चाहे नींबू डालिए, और उसको धीरे धीरे चबा लीजिए। पूरा चाइना, पूरा जापान, पूरा कोरिया, पूरा वियतनाम घर में इसको रोज सुबह खाते हैं। आपने खा लिया, 100 ग्राम खा लिया, आपको 52 ग्राम प्रोटीन मिल गया, ठीक है। अब आते हैं नट्स। तो भूलेंगे नहीं, किसको नहीं भूलेंगे? सोयाबीन को। और सोयाबीन का मिल्क सब जगह मिल रहा है। सोया मिल्क की मशीनें भी अवेलेबल है बाहर से, पर वो अभी चाइनीज मशीनें हैं, धीरे धीरे यहाँ पर भी आ जाएंगी। तो हमें सोयाबीन का मिल्क यूज करना है। दूसरी चीज आते हैं नट्स के ऊपर। नट्स में कहते हैं एक मुट्ठी भर नट्स हमें खानी चाहिए। एक मुट्ठी नट्स के अंदर आपके 4-5 बादाम आ गए, आधा अखरोट, पूरा अखरोट नहीं, गर्म होता है, दिमाग के लिए जरूरी है, आधा अखरोट, और 2-3 किशमिश ले लीजिए। एक आपने काजू लेना चाहे ले लीजिए, नहीं जरूरी नहीं है। बट सबसे ज्यादा जो चीज इंपॉर्टेंट है, मूंगफली। सुना है आपने मूंगफली? कच्ची मूंगफली भिगो दीजिए 4-5 घंटे, उसको अंकुरित के साथ मिला लीजिए। 100 ग्राम मूंगफली में 26 ग्राम प्रोटीन है। 100 ग्राम मतलब इतनी तो हो गई ना, 26 ग्राम प्रोटीन है। तो आप एक मुट्ठी मूंगफली आपने सोच लिया, आपने खा लिया, तो आपकी रिक्वायरमेंट पूरी हो गई। मैं किसी से भी बोलूंगी, गरीब से गरीब इनको इस्तेमाल कर सकता है। तो मूंगफली गरीबों के बादाम है। और सोया आपको हमें इस्तेमाल करना है। सोया को हम आटे में भी डाल सकते हैं। हम कोई भी चीज बनाएं अपना, आपने डोसा बनाया डालो उसमें, इडली बनाना डालो उसमें, क्योंकि इसकी प्रोटीन की मात्रा को बढ़ा देता है। बीज के बारे में ज्यादातर लोग जानते नहीं। बीज भी आपका रफली जितना 100 ग्राम है, तो उसमें 25 से 30% प्रोटीन्स होती है।
तो हमें प्रोटीन्स जो है यहाँ से लेंगे। आप 2-3 चम्मच अडल्ट लोगों के लिए आपने एक मिला लीजिए 4-5 तरह की सीड्स, सूरजमुखी, कद्दू, चिया सीड, फ्लैक्स सीड्स और खरबूजे के बीज भी डाल दीजिए, तरबूज के बीज भी डाल दीजिए। ये सब सीड्स को इकट्ठा कर दीजिए, 100-100 ग्राम डाल दीजिए और 2-3 चम्मच आपने ले लेना है, 3-4 चम्मच भी ले सकते हैं, ठीक है। तो इसका हमें भारतवासियों को इसका सेवन करना चाहिए, वेजिटेरियन। और जो नॉन वेजिटेरियन, हमारा इतना सारा कोस्टल बेल्ट है तो वहाँ फिश बहुत है, खाने दीजिए उनको। कहते हैं कि फिश में 100 ग्राम में 25 से 30 ग्राम प्रोटीन है, सबसे बढ़िया सोर्स है, ले कोई खराबी नहीं है। इससे हार्ट अटैक वगैरह की कहते हैं प्रॉब्लम नहीं होती। तो आपका चिकन और चिकन से भी ज़्यादा फिश आपको अच्छा है। तो आपने अपने घर में अपनी डाइट में प्रोटीन की मात्रा कैसे बढ़ाएं। आजकल बहुत लोग कहते हैं राइट टू प्रोटीन। अरे मैंने जब रिसर्च किया तो पता कि इतना आसान है। मैं सोचती हूँ कि हमारी माताजी वगैरह को क्यों नहीं डेफिशिएंसी कभी होती। 14-15 उनका हीमोग्लोबिन रहता है, कभी तो मैंने उनको कभी 13 से हीमोग्लोबिन नीचे जाता ही नहीं देखा, क्योंकि वो इन सब छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हैं। धन्यवाद, आपने मुझको सुना।